नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकसभा चुनाव में 2 चरण की वोटिंग के बाद ही फिर एक बार बौखलाहट जो है वो ममता बनर्जी की सामने आई है। जी हां, ममता बनर्जी ने तीसरे चरण के होने वाले मतदान से पहले इलेक्शन कमीशन के लिए दी है धमकी। जी हां, ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को लेकर जो धमकी दी है उस पर ममता बनर्जी ने एक चुनावी सभा में कहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस जो दूसरे जवान यानी कि दूसरे राज्यों में चुनावी ड्यूटी करने गए हैं उन जवानों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई तो उन्हें वापस बुला लेंगे। देखिए किस तरीके से जो है वो ममता बनर्जी फिर एक बार इलेक्शन कमीशन को लेकर एक तरफ सवाल उठा रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ ये धमकी जो है वो ममता बनर्जी के द्वारा चुनाव आयोग के लिए दी गई है। दरअसल ममता बनर्जी जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल की पुलिस की इतनी ज्यादा चिंता कर रही हैं और ये कह रही हैं यहाँ की पुलिस जो है वो अगर दूसरे राज्यों में ड्यूटी करने के लिए गई है तो उन जवानों के लिए जो है वो पोस्टल बैलेट की सुविधा कराई जानी चाहिए। अगर नहीं कराई गई तो हम उन्हें वापस बुला लेंगे। ये वही ममता बनर्जी हैं जो कि पश्चिम बंगाल में बीएसएफ या फिर अन्य राज्यों से आई पुलिस कर्मियों को जो है वो धमकाने का काम इनकी पार्टी के द्वारा किया जाता है। जी हां, उन तमाम मामलों पर चुप्पी साधने वाली ममता बनर्जी आज फिर एक बार इलेक्शन कमीशन के लिए धमकी दे रही हैं। ये दूसरी बार का मामला इसीलिए है क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन के लिए धमकी देने वाली ममता बनर्जी इससे पहले इलेक्शन कमीशन पर ईवीएम को लेकर भी सवाल उठा चुकी हैं और ये तक कह चुकी हैं कि ईवीएम के बाद वोटिंग मशीनों को बदल दिया जा रहा है। अभी तो सिर्फ तीन ही चरण की चुनाव यानी कि वोटिंग हुई है, 2 चरण की हो चुकी है। अगले तीसरे चरण की जो है वोटिंग जो है वो अगले 2 दिनों में होने वाली है और इतनी जल्दी ममता बनर्जी कभी अपने पुलिस जवानों को लेकर सवाल उठा रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर भी खासा डर जो है वो पूरे विपक्ष और ममता बनर्जी में दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने अपने राज्य के पुलिस कर्मियों को अगर उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं दी जाती है तो हम उन्हें वापस बुला लेंगे की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इसी रैली के दौरान कहा कि वो लोग सोचते हैं कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी जो है वो बेवकूफ है। वे सोचते हैं कि हमें खबर नहीं मिलती। क्या आप जानते हैं कि ये हमारा कितना अपमान कर रहे हैं? चुनाव आयुक्त ने बंगाल से 1500 पुलिसकर्मी ले लिए हैं। वे चुनाव कार्यों के लिए पुलिसकर्मियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं और यही होता है। लेकिन हमारे राज्य में दूसरे राज्यों से कोई पुलिस नहीं आई है, सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस भेजे गए हैं। हमारे 1500 पुलिसकर्मी जो बाहरी राज्यों में गए थे उनके लिए पोस्टल बैलेट से वोट देने की व्यवस्था नहीं की गई। इस बार सेंट्रल से वोट देने के लिए उन्हें पोस्टल बैलेट की व्यवस्था दी है, लेकिन हमारी राज्य पुलिस के लिए कोई भी पोस्टल बैलेट नहीं दिया गया है। मैं चुनाव आयोग से ये जानना चाहती हूं कि अगर आप उनके लिए वोट देने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो उन्हें उठाकर मैं ले आऊंगी वापस पश्चिम बंगाल। आपको जो करना है कर लीजिए, मुझे तो इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। आप बीएसएफ के लिए वोटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, आप बीजेपी की बात सुनकर ये सब कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। देखिए सीधी सीधी बात है, जिस तरीके से ममता बनर्जी की पुलिस को लेकर कई बार आरोप लगते हैं कि ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल में कोई चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे फिर महिलाओं के साथ अत्याचार तो पश्चिम बंगाल की पुलिस इन तमाम चीजों पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। और आज यही चीजें जो हैं वो ममता बनर्जी का इतना लगाव अपने राज्य की पुलिस को देखकर लग रहा है कि ये जो 1500 पुलिसकर्मी केंद्र सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों में भेजे गए हैं, अगर इन लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं दी जाती है तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए वोटों में जो है वो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है और इसीलिए ममता बनर्जी पोस्टल बैलेट के लिए बात कर रही हैं और ये कह रही हैं कि अगर पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं दी जाती है इन पुलिसकर्मियों को जो कि अन्य राज्यों में वोटिंग के दौरान गए हैं तो मैं उन्हें वापस बुला लूंगी। यानी कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी को तानाशाह कहने वाला विपक्ष आज खुद किस तरीके से तानाशाही पर उतर आया है कि ना ही तो कानून के हिसाब से कोई काम हो रहा है और ना ही तो किस तरीके से पुलिस की व्यवस्था जहां पर की गई है उनको लेकर भी चुनाव आयोग को धमकी जो है ये ममता बनर्जी दे रही हैं, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। देखिए, अगर हम बात करें बीएसएफ की, तो बीएसएफ को लेकर भी तमाम बार सवाल उठाने वाली ममता बनर्जी को आज भी यही दिक्कत है कि आखिरकार बीएसएफ के जवान जिन्हें पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान भेजा गया है, तो इन्हें इतनी सुविधा क्यों दी जा रही है। हमारे राज्य के आखिरकार जो पुलिसकर्मी है उन्हें वोट डालने की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है। देखिए, आज जो है वो पोस्टल बैलेट को लेकर सवाल उठाने वाली ममता बनर्जी, इलेक्शन कमीशन को धमकी देने वाली मुख्यमंत्री, ये वही ममता बनर्जी हैं जो अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए आंकड़ों पर सवाल उठा रही थी और कह रही थी कि ये जो आंकड़े और वोट प्रतिशत शेयर किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वोटिंग के बाद जो है वो ईवीएम मशीनों को बदल दिया जा रहा है। ईवीएम मशीन के अंदर की जो मशीन है उस पर जो है वो काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा, सतर्कता बरतनी होगी। इस तरीके की बात जो है वो ममता बनर्जी कई बार कर चुकी है। देखिए, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में वोटिंग का, तो देखिए पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं वो इसी बात को लेकर लगातार जोर दे रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी 2019 के मुकाबले एक अच्छा प्रदर्शन इस बार कर देगी और इसी बात का डर जो है वो सीधा सीधा ममता बनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आखिरकार अकेली गठबंधन से हटकर अकेले चुनाव लड़ने वाली ममता बनर्जी को अपने ही राज्य में कितनी सीटें जो हैं वो मिलेंगी। और इसी को लेकर वो लगातार कभी ईवीएम पर सवाल उठाती हैं तो कभी पोस्टल बैलेट को लेकर चुनाव आयोग को धमकी दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और यहाँ सभी सीटों पर जो है वो 7 चरणों में मतदान हो रहा है। शुरुआती 2 चरणों में राज्य की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और आने वाले 7 मई को जो है तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। और यहाँ तीसरे चरण में मालदा, उत्तरी मालदा, दक्षिणी मालदा और इसी के साथ जंगीपुर और मुर्शिदाबाद में मतदान होता है। देखिए, मुर्शिदाबाद में जो है वो मतदान होना है। राज्य की राजधानी कलकत्ता में 7वें चरण और अंतिम चरण में जो है वो चुनाव होगा और इसीलिए ममता बनर्जी लगातार अपनी सीट और लोकसभा चुनावों को लेकर इस तरीके से बयान देती हुई नजर आ रही हैं। और आपके लिए बता दें कि कलकत्ता में 7वें चरण में मतदान होना है और 1 जून को ये 7वें चरण का मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे और इसी 4 जून को पता चलेगा कि आखिरकार किस तरीके से जो ममता बनर्जी और इसी के साथ तमाम विपक्ष, अभी तो सिर्फ 2 चरणों की वोटिंग हुई है और अभी से ही कभी ईवीएम को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, कभी चुनाव आयोग को जो है वो बीजेपी के साथ मिला हुआ बताया जा रहा है। आखिरकार अगर डिक्टेटरशिप की बात लगातार जो है वो विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं, पर मैनिफेस्टो में चीजें जो तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और जो इंडी गठबंधन की पार्टियां हैं उनके द्वारा लिखी गई हैं, वहां स्थिति कुछ और ही देखने के लिए मिल रही है। खैर, देखना अहम रहेगा कि जो ममता बनर्जी लगातार ईवीएम और चुनाव आयोग को धमकी दे रही हैं, आखिरकार पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी पर कितना ज्यादा भरोसा करती है, क्योंकि पिछले ही दिनों काफी ऐसे घोटाले, महिलाओं के साथ अत्याचार वाले मामले जो हैं वो पश्चिम बंगाल से सामने आए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये देखने के लिए मिला कि ममता बनर्जी के लोकप्रियता पर काफी ज्यादा असर पड़ा है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है और इसी तरीके से संदेश खाली की तरह और पता नहीं कितने मामले हैं जो कि समय के साथ बाहर आएंगे। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।